नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। बिहार के बेरोजगार स्नातक युवाओं को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार देगी हर महीने 1000। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में जो भी स्नातक ग्रेजुएट युवा हैं उन्हें नौकरी की तलाश में उन्हें सरकार हर महीने 1000 भत्ता, पॉकेट मनी जैसी सहारा देगी। यह योजना मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत शुरू की गई। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो 20 से 25 के बीच में है और वे इस समय न तो किसी नौकरी में और न ही किसी पढ़ाई में लगे हुए हैं। सरकार का कहना है कि इससे बेरोजगार युवाओं को अपने करियर बनाने में थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। यह पैसा उन्हें 2 साल तक हर महीने मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना में लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को सीधी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने गांजा में ट्रंप के शांति प्रयासों को सराहा, कहा भारत हर कोशिश करेगा समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गांजा क्षेत्र में शांति बनाने की कोशिशों की तारीफ की। मोदी ने कहा कि ट्रंप की 20 पॉइंट की शांति योजना बहुत मददगार है और यह इलाके में शांति लाने के लिए दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि भारत इस योजना का समर्थन करता है और चाहता है कि गांजा में सभी लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इसके पहले ट्रंप ने हमास को कहा है कि वे शांति योजना को स्वीकार करें। उन्हें टाइम दिया गया है कि अगर योजना को न मानोगे तो सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके बाद हमास ने 2023 में पकड़े गए इजरायली बंधकों को छोड़ने पर सहमति दी। इससे भी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिले में खांसी जुकाम की कफ सिरप पीने से अब तक कम से कम 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला है कि इसमें मिला डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। डायएथिलीन ग्लाइकोल एक औद्योगिक रसायन है जिसमें आमतौर पर एंटीफ्रीज और ब्रेक फ्लूइड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कफ सिरप में इसे मीठा और पतला बनाने के लिए मिलाया गया था, लेकिन यह बच्चों के लिए हानिकारक साबित हुआ। सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए नेस्टो डीएस और कोल्ड रीफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही 2 साल के कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से मना किया गया। माता पिता को सलाह दी गई है कि बच्चों को दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टरों की सलाह लें और केवल डॉक्टरों द्वारा सुनाई गई दवा ही लें। आगरा के खेरागढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 12 लोग नदी में कूद पड़े, लेकिन वो भी डूब गए। अब तक 5 शव बरामद हुए, जबकि 7 लोग लापता हैं। घटना के बाद से प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया और ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क को जाम कर दिया। अगला खबर यूपी से आ रहा है। छोटे भाई ने मुंह में भरा पटाखा, बड़े भाई ने लगाई आग, धमाके से उड़ा जबड़ा, बालक की मौत। बड़ोखर खुर्द गांव में 2 सगे भाई दुर्गा विसर्जन के दौरान मिस हुए पटाखे को उठा लाए। खेल खेल में 7 वर्षीय छोटे भाई ने पटाखा मुंह में भर लिया और बड़े भाई ने आग लगाने से हुए विस्फोट में उसकी मौत हो गई। भारतीय बच्चों में देखी जा रही है इन 2 पोषक तत्वों की भारी कमी। 10% किशोर प्री डायबिटीज की गिरफ्त में। भारत में बच्चों और किशोरों में विटामिन डी और जिंक की कमी अब बड़ी चिंता बन गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कमी के कारण बच्चों की सेहत और बढ़तवार पर असर पड़ रहा है और भविष्य में प्री डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। विशेषकर 10 से 19 साल के किशोरों में विटामिन डी और जिंक की कमी सबसे ज्यादा देखी गई है। यह कमी बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है और बार बार बीमार होने का खतरा बढ़ा देती है। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को धूप में समय बिताने, संतुलित आहार लेने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की जरूरत है। इसमें अंडे, मछली, दालें, नट्स और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। CBT 2 परीक्षा के एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 13 अक्टूबर को होगी परीक्षा। RRB की ओर से RRB NTPC ग्रेजुएट सिटी स्लिप जारी कर दी गई। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इंडियन रेलवे gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। CBT 2 परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा 8 या 9 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा में कीर स्टारमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें खासकर भारत ब्रिटेन की साझेदारी, व्यापार, निवेश और शिक्षा जैसी विषयों पर चर्चा शामिल है। इसके साथ ही दोनों देश मिलकर विजन 2035 नाम की योजना को आगे बढ़ाने पर भी काम करेंगे, जिसका मकसद आने वाले वर्षों में आपसी रिश्तों को और भी मजबूत करना होगा। भारत और ब्रिटेन पहले से ही एक दूसरे के बड़े कारोबारी साझेदार हैं और इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी गहरे होंगे।
सेना ने AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया। पाकिस्तान सीमा आसपास सुरक्षा कड़ा करेगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के नजदीकी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र नाम की योजना के तहत AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया। ये गनें ऐसी बनाई गई है कि वो 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन हो, जिनकी अग्नि दर लगभग AK-630 1 मिनट में 3000 गोलियां दागने और 4 किलोमीटर तक सटीक वार करने में सक्षम है। ये गनें ट्रेलर पर लगाई जाएगी और तेज गति वाहन द्वारा खींची जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मुसीबत छूती जगह पर पहुंच सके। इनका इस्तेमाल ड्रोन, रॉकेट, तोप, गोला और मोर्टार जैसे खतरों से बचाव के लिए किया जाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां लोग रहते हैं और धार्मिक स्थल हो। अमेरिका में भारतीय छात्रों को गोली मारकर हत्या, सदमे में परिवार। सीएम रेड्डी बोले हर संभव मदद करेंगे। हैदराबाद का एक छात्र चंद्रशेखर पोल अमेरिका में डलास शहर में काम कर रहा था। हाल ही में वे एक गैस स्टेशन पर नौकरी कर रहा था। एक दिन अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। चंद्रशेखर ने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी थी। इससे पहले वो हैदराबाद में डेंटल की पढ़ाई कर चुका था। उसकी जान लेना हर किसी के लिए बड़ा सदमे की खबर है। तेलंगाना सरकार ने परिवार की मदद करने का फैसला किया। वो चंद्रशेखर की लाश भारत लाने का काम करेगा ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सके। इस घटना से यह सवाल उठता है कि विदेश में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा कैसी है और उन्हें ऐसी हालतों में कैसे बचाया जाए। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले होटल और लॉजिंग व्यवसायों को बड़ा तोहफा दिया। अब इस सेक्टर पर लगने वाला GST 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इस फैसले से होटल मालिक और छोटे व्यवसायी काफी खुश हैं। उन्हें वित्तीय राहत मिली है और अब उन्हें ग्राहकों से कम टैक्स वसूलने का दबाव नहीं रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि यह कदम उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा और आने वाले त्योहार सीजन में उनकी आमदनी बढ़ाने में भी सहायक साबित होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब से 5 से 17 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इससे पहले 125 रुपया देना पड़ता था, लेकिन यह अब पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है और अगले 1 साल तक उपलब्ध रहेगा। इस कदम से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा और उनका आधार डेटा चालू रहेगा, जिससे वे सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। ट्रंप से दोस्ती बढ़ते ही पाकिस्तान ने US के सामने हाथ फैलाया। अरब सागर में बंदरगाह बनाने के लिए मांगे $1.2 अरब। पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के सामने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अरब सागर में एक नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के खनिज तक अमेरिकी कंपनियों को पहुँच को आसान बनाना है। इस फैसले से पाकिस्तान यह संकेत देना चाहता है कि वह अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए तैयार है और चीन के प्रभाव को कम करने के उपायों पर विचार कर रहा है। अनावश्यक एक्सरे से 20 से कम उम्र वाले मरीजों में 10% बढ़ रहा है कैंसर का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर 20 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना जरूरत के एक्सरा कराया जाए तो उनके कैंसर का खतरा करीब 10% तक बढ़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सरे और CT स्कैन में जो रेडिएशन का इस्तेमाल होता है वो शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे धीरे धीरे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र में शरीर की कोशिकाएं तेजी से बदलती है, इसलिए रेडिएशन का असर ज्यादा होता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि छोटे बच्चों पर एक्सरे तभी किया जाए जब यह बहुत जरूरी हो, वरना इसकी जगह MRI या अल्ट्रासाउंड जैसी सुरक्षित विकल्प अपनाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे T20 दोनों टीमों की घोषणा कर दी है। इस टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रोहित शर्मा की जगह शुभम गिल को वनडे टीम की कप्तानी दी गई है। वहीं श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा अब सिर्फ बल्लेबाज के रूप में टीम का हिस्सा होंगे और टेस्ट या T20 फॉर्मेट्स में नहीं खेलेंगे। वहीं विराट कोहली को भी चयन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत 3 वनडे मैच और 5 T20 मैच खेलेगा। शुभम गिल इन वनडे मुकाबलों में देश की कमान संभालेंगे और बाद में T20 टीम के उप कप्तान बने रहेंगे। विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। भाजपा बोलने सत्ता पाने के लिए दे रहे हैं ऐसा बयान। कोलंबिया के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है और केंद्र की सरकार अलग अलग विचारों पर संस्कृति को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस पर तीखा रिएक्शन दिया है और कहा है कि राहुल विदेश में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने बयान में बेसल्स बताया और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब्त करने की मांग की। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पहले भी कई बार विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं, जो देश के छवि के लिए नुकसानदेह है।
सरकार ने 15 नवंबर 2025 से नया टोल नियम लागू करने का फैसला किया है। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है या काम नहीं कर रहा है तो टोल शुल्क बढ़ जाएगा। नगद भुगतान करने पर टोल शुल्क दुगना होगा। यूपीआई या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर टोल शुल्क सामान्य से 1.25 गुना ज्यादा होगा। सरकार का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, टोल प्लाजा पर भीड़ और नगद लेन देन का कम करना है। इसलिए यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके वाहन में फास्टैग सही तरीके से लगा और सक्रिय हो। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और ताजा खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइए कि आज की कौन सी खबरें आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हर दिन की बड़ी खबरें, सरकारी योजना के अपडेट और देश दुनिया की ताजा जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।